मेरी चले। मगर एक बात और है, तू उसको पूरी उतरती दे दे, बच्चे को लगा दे, दवा करा दे, तो वे मगर फिर वाह संभाल लेगा, मान मिल जाएगा ना। तो इसलिए उसने तो बना दे तो भी हो। पर वो जो भी है, पर इसका कारण जो अलग होते हैं क्यों, अपनी चलनी चाहिए, मैं चौधरी हो गया, यही तो है, ये दूसरा है। ऐसा ही होता है। हमारा पुराना परिचय के रहे कोई, वो क्या कहेगा, अब भी मेरी घरवाली हम इकट्ठे रहते थे, बार बार करते अलग हो जाए, अलग हो जाए, चलाते रहे। फिर कुछ ऐसा ही योग आया, हमारा आपस में मेल था, प्रेम था, तो फिर अलग हो गए। जब दूसरों में तो विवाद रहे था, पर आपस में प्रेम था। ये क्या होगा, हमारी आपस में लड़ाई होता है। मगा भाई बीमारी जितर है, बाहर होती तो हट जाती। मगा जिस आदमी के अंदर झगड़ने के परमाणु हैं, वो कहीं डाले वो झगड़ेगा। तो इसलिए ये ज़्यादातर आजकल विवाद हैं, एक कई घरवाली और एक कई, जितने भी ज़्यादा मुकदमे हैं ना कोर्ट में, बस दुआएं के लिए सबसे ज़्यादा नई शादी वालों के तलाक के केस हैं आज के दिन कोर्ट में। पहले कभी कभार थोड़े से केस होते थे, 50-60, आज सबसे ज़्यादा केस इसके, और जबकि दो ही हैं, दूसरा कुछ है नहीं, कमा रहे हैं खूब, पीछे हैं। अब बस वाह कहे नू कर, वो कहे मेरे पास कोई कोई आ जा, तो मगर देख भाई मैंने घर चलाना है, तो घरवाली की बात मान ले, बस तेरा घर बच जाए, और ना चलाना हो तो भाई फिर अपना करता रह। तो इसलिए मगर और तू उसकी मान लेगा तो वह तेरी मान लेगी, मगर अपनी चलानी हो तो पहले दूसरे की चला, ये नीति है। अब वो कितना, पर वो वही बात है, वो अपनी नहीं छोड़ना चाहे, वो अपनी नहीं छोड़, इसलिए ना तलाक हो गए और ना इकट्ठे हो, मगर कर लो क्या करो, ये है संयोग। ऐसा संयोग बनता है कि हमारे प्रारब्ध में जो सुख नहीं है तो घर में आया नहीं है, इसका नाम है संयोग। अगर ऐसा संयोग बन जाएगा, ना दूसरी शादी हो और ना वाह हो, इसलिए रहो ऐसी झगड़े, मगा करते हो क्या करें। और ये ऐसा केस है और जिंदगी भर चलता ही रहे, जल्दी फैसले होते आजकल ये जिंदगी। पर इसका कारण क्या है, इसका कारण है पुराना पाप, इसलिए विवाद होते हैं। और पाप नहीं हो तो बढ़िया अनुकूल, इसलिए शादी कब करनी चाहिए पता है ना। वो कोई पूछ रहा था दादा भगवान से, और शादी कब करनी चाहिए, तो उस दादा भगवान बोले और शादी करनी है और कहाँ जी, तो बोले ऐसे करना, दिन में बाहर कोई चीज़ गुम होगी हो तो कहना अरे दिख नहीं रहा है, ज़रा लाना दीवार जला के, ऐसे बोलना, और घरवाली तुरंत दीवार जला के ले आए तो समझ लेना कि शादी करने लायक है। यानी कि जो ऐसे, यानी कि पर्सन खड़ा ही नहीं करे, उजाला तो ही में दिए की जरूरत आजकल तो फोटो चला दे, उसके ऊपर दर्द कह देगी, मेरे को इतनी भी अकल नहीं, समझ लेना फिर शादी नहीं करनी है। तो शादी करनी हो तो जो बिल्कुल पर्सन ही ना खड़ा कराए, कुछ भी कह दे उसी के अनुसार शुरू हो जाए, तो समझो शादी करने में बढ़िया घर में ही स्वर्ग मिल जाएगा और परमात्मा ही मिल जाएगा। तो कोई, और ये पूछता था आगे, तो इसलिए क्या है, आके ऐसा होगा तो मिल भी जाएगी। और गुरु बनाना हो तो क्या करना चाहिए, हाँ तुम इधर आ जाओ, आज यहाँ आ जाओ, यहाँ खोल के बैठ जाओ और भी आ जाएंगे। हाँ, और नहीं सर क्या बहुत आ जाओ, तुम्हारे नीचे इकट्ठा हो रहा है, वो तो मत करो, नहीं तो तुम बैठे अरे हमें नहीं कहा, उन्हें कहा तुम कहाँ खड़े हो गए। स्वामी जी भिक्षा ले आते, भिक्षा ले आते हैं। तो इसलिए ये पूरा करो। और
अरे हाँ ये हमारा इंतजार करके आ गए। जो विकसित ही बुलाना हमारा जी हटे बैठ आज जाए। मैं ही भूल गया कोई बात नहीं। तो उसमें क्या कह रहे हैं आज ऐसे तो शादी कर लेना। और वो आदमी कैसा हो तो बोलते हैं कि किसी वो उसकी बात आ जाए तो फिर तो वो बोलते हैं आके राम जी जैसा हो तो फिर उसको शादी कर ले। अब चाहे कुछ भी हो जाए फिर दूसरी नहीं लेनी, इसलिए तो वो शादी करना। और ये ऐसा अब गुरु की बात ये एक जगह बता रहे हैं कि भाई गुरु करना हो तो बोले कैसा चाहिए, तो ये बोले अब पहाड़ी पर गए, बोले वहाँ पहाड़ी पर जाना, तो बोले एक बाबा जी है, तो बोले हाँ, तो उससे पूछना कि तेरी उम्र कितनी है, तो बोले कि वो बता देगा। फिर 2-3 बार पूछ लेना महाराज मैं भूल जाता हूँ फिर बताओ। फिर पूछ लेना, फिर बोला उतरने लगे जब नीचे से आकर फिर पूछ लेना थोड़ी दूर से ओ गुरु जी महाराज मैं भूल गया, तब वो फिर जवाब दे दे। और हर बार में जवाब दे दे तो वो गया उसने पूछी तो वो बोला कि भाई मेरी उम्र इतनी है 80 साल। बोला ठीक है, बोला वो महाराज में भूल जाता। फिर वो बोला भाई 80 साल। फिर 2-3 बार पूछ के वो आराम से बोला भाई 80 साल। फिर वो आगे से आ गया, बोला महाराज वो आपकी उम्र में, बोला 80 साल। फिर बोला भाई अच्छे से सुन ले इतनी है पर आगे ही मैंने सुनेगा नहीं तब मैं कितना जवाब दूंगा, तो इसलिए इतना सुनता रहेगा इतने तो मैं जवाब दे दूंगा, और सुना नहीं तो फिर मैं क्या करूँ, तो इसलिए 80 साल। बोला ऐसा हो तो गुरु बना लेना। और वो फिर वो बोला तेरी समझ में आई, बोला जी नहीं, क्या समझे तुम बताओ, ज़्यादा समझदार भी आ रहे नेट चलाओ है ना 1 नंबर से। हाँ तो क्या समझे इस बात को, नहीं समझे, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो कितनी भी बार कोई बात हो जाए पर जिसका संतुलन ना बिगड़े, अपनी स्थिति से इधर ना जाए तो समझ लेना कि वो गुरु बनाने लायक है। और नहीं तो थोड़ा सा ठोक पीट कर देख लेना पता लग जाएगा। इसलिए कोई ऐसा ही था, एक बहुत क्रोधी था, तो वो बहुत सब कुछ फेंक के जैनियों का दिगंबर हो गया, नाम रख लिया शांतिनाथ। अब उसका कोई पुराना जानकार था, उसने देखा यार बहुत बड़ा संत हो गया, आगे बैठा दिगंबर हो गया, जगह जगह अखबार में टीवी में आवे प्रवचन करे, मान श्री शांतिनाथ। उसका एक मित्र था पुराना, उसने सोचा यार किसी तरह जाके देखें तो सही, वो बोला चला गया। तो वो जा कर के आप तो वो बोला महाराज वो अब वो तो शांतिनाथ क्या समझा किसने कौन, बोला महाराज बड़ा वो सुना आपका नाम शांतिनाथ। तो फिर वो महाराज मैं भूल जाता हूँ, अरे टीवी नहीं देखता, अखबार नहीं पढ़ता, सब जगह मेरा नाम आता है। फिर बोला शांतिनाथ है जानता नहीं। अब वो तीसरी बार में फिर थोड़ी, अब वो तो उसको गुस्से में मार दिया, प्यार हो गया। फिर वो बोला जी आप बिल्कुल ठीक हो, यहीं के जाएंगे, मैं यही आया था देखने, कुछ फर्क तो नहीं पड़ गया जैसे पहले थे वो जितना गुस्सा पहले था उतना झुका है, तो इसलिए वो व्यवहार करे बगैर किसी का पता नहीं लगता है। ऐसे तो सभी ठीक है, पर जब उल्टा आ जाए ना, जब असलियत का पता लगता है। इसलिए घरों में ऐसा होता रहे तो वहाँ जल्दी सिद्ध होने के मौके हैं। जब भी कोई ऐसा आए ना तो अपने को देखना, उसको नहीं देखना। और उसका नीति है अब गुस्सा अंदर आ रहा है तो इसको देखना,
फिर गुस्सा करना पड़े तो किस पर करोगे? गुस्से पर करना कि भाई पहले तोरे को शांत कर ले, बाद में उसकी बात करेंगे। तो इसको शांत कर दोगे तो बस बात बंद, फिर तुम बादशाह हो जाओगे। और नहीं तो बाहर पूरी दुनिया भी शांत कर दो, होएगी नहीं और तुम भी शांत नहीं हो। इसलिए पहले अपने को ठीक कर लेना, तो फिर बाद में सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। कोशिश करोगे, अब मैंने इसके अनुसार नहीं चलना तो हो जाएगा। आज व्रत करना है तो आदमी कर लेते हैं, मन मान लेता है तो आराम से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन अचानक नहीं मन मान रहा हो तब करना पड़े तो भारी पड़ता है। इसलिए सारा झगड़ा किसका है? अब अपनी मैं है, बाहर की मैं है, इस पर चोट पड़ती है, इसलिए सारी गड़बड़ हो जाती है, ताकि इससे सारे विवाद शुरू हो जाते हैं। हाँ, उसी पर खींचने पर बैठ जाते हैं। हाँ, ये क्या है? बोल रहे। तो ये कहते हैं कि क्यों होता है? आप अपनी मैं के कान सारे झगड़े होते हैं, ये हमारा सही है, और जो खुद को सही बताता है वह सामने वाले को गलत कहता है। ज़्यादातर झगड़े क्यों होते हैं? मेरी बात से, वो कहेगा मेरी बस चल गया, मेरी तेरी आगे झगड़ा शुरू। और जो कह दे अरे तेरे में अक्ल नहीं है, तेरे को कुछ मालूम नहीं, अरे यार तू ठीक जानता है, जो सही जान गया सचमुच मेरे में कुछ अक्ल नहीं है, और तेरे को कैसे पता लग गया? बस झगड़ा एकदम उल्टा हो जाएगा। लेकिन करोगे नहीं मेरी बात से, तो वही भले चुप हो जाए कोई, लेकिन अंदर मैं नहीं छोड़ेगा, भले नहीं कहेगा लेकिन रखेगा, इसी से विवाद हो जाएगा। तो कहते हैं आपकी सामने वाले को गलत कहता है, ये बात भगवान को सही लगेगी क्या? समझे नहीं? जो अपने को सही बताता है और सामने वाले को गलत कहता है, तो ये बात भगवान को सही लगेगी क्या? नहीं लगेगी ना। ये तो बढ़िया है, लेकिन क्यों नहीं लगेगी और बताओ? देखो तुम हमारे गुरु और हम तुम्हारे सेवक बन जाएंगे, चेले के लायक तो नहीं ना। बोलो यहाँ फंस गए जी। क्यों ऐसा? हम बताएं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमने बहुत बार बोला है, संसार कुएं की तरह चलता है। कुएं के पास जैसी आवाज़ आएगी तो लौट के आएगी। तो कोई कहता है कि गाली क्यों दी? कुएं के पास जाके तुम कहो आगे तू निकम्मी है, तो आवाज़ क्या आएगी? तो फिर ये कहेगा कि तुम कहोगे कि क्यों कही है? नहीं कहोगे ना। इसलिए भगवान थोड़े थोड़े पीछे हो जाए, आगे हो जाए। भगवान को ये बात सरक जाओ ना, खोल लो भाई, खोल लो। ये वाला ऊपर भगवान को इसलिए नहीं लगेगी कि ये मेरी बात मेरे को बात तो नहीं दे रहा, अर्थात सबके अंदर भगवान बैठा है और वो जानता है कि कब किसने क्या किया, उसी हिसाब से कोई भी क्रिया होती है। समझे कि नहीं? इसलिए इस बात अरे वो किताब जो ना सब वाली काम है। हाँ जाओ इधर, क्यों बहुत पढ़ रहे हो? आज पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो? बाबा पीछे हो जाओ थोड़े से, तो यहाँ जाओ, यहाँ आ जाओ। बैठ जाओ, आगे हो जाओगे तो कमर लग जाएगी। हाँ और क्या, ऐसे मुँह करना पड़ेगा इधर, नहीं नहीं इधर मुँह करें। हाँ जाओ कमर, हाँ तुम इधर बैठो। इसलिए भगवान को जैसे कहते हैं कि भगवान हर एक किसी को हम कुछ उल्टा बोलें तो सब के अंदर भगवान बैठा है ना। तो वो जैसे कहेंगे गधा कहीं का, तो भगवान क्या अच्छा मेरे को गधा बोलता है, क्योंकि सब के मूल में तो बैठा है, इसलिए उसको ये बात अच्छी नहीं लगी।
क्योंकि सबके अंदर, इसलिए सबके अंदर भगवान बैठा है। और हम किसी को उल्टा बोलते हैं तो वो नोट कर लेता, अच्छा मेरे को गधा बोलता है, तो फिर लौट के उसको ही तो आएगा, उसको फिर गधा सुननी पड़ेगी एक दिन। तो उस समय उसको ये पता नहीं लगेगा आज मैंने नहीं बोला, और बिना बोले किसी को आ नहीं सकता। भाई कुआं अपनी तरफ से तो उल्टा बोलता नहीं, कोई बोलेगा जो भी बोलोगे। तो किसी ने भी हमारे को उल्टा बोला है तो हमने कभी बोला है, कभी आएगा। और यदि बिना बोले हमें आ जाए तो हम भगवान को दोष लगेगी नहीं लगे, समझ में आया कि नहीं? भाई किसी ने कुछ गलती नहीं करी और उसको दुख हो जाए तो क्या दोष नहीं आएगा उसको? अब भाई तेरी व्यवस्था गलत है, इसलिए उसकी व्यवस्था कभी गलत होती ही नहीं, आज तक हुई नहीं, होगी भी नहीं। लेकिन हमारी समझ की कमी से हम दूसरे को कह देते हैं तू मेरे को उल्टा बोल रहा है, जबकि ये समझ आ जाए अब ये जो बोल रहा है तो कभी मैंने बोला था तो वही बोल रहा है, और इसके पीछे भगवान बैठा है, उसके माध्यम से आया है, तो उसके यहाँ गलत नहीं होता है। यदि हम ये समझ लें तो फिर उसको गलत नहीं कहेंगे, और जब गलत नहीं दिखेगा तो पलट के जवाब नहीं देंगे। अब हम किसी को भी गड़बड़ क्यों करते हैं? अब हमारी समझ की कमी से हम किसी को दोष देते हैं। यदि ठीक समझ आ जाए तो फिर कोई भी यहाँ दोषी नहीं है। कमी इतनी है, अब हमें समझ की कमी है। जैसे कहेंगे इसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन उसको कोई बता दे देख तूने इसके साथ पहले ऐसे किया, तो फिर कहेगा उसको कि ये खराब है, नहीं कहेगा ना? समझ में आता है कि नहीं? तो इसलिए हम समझ की कमी से ही किसी को दोषी या देखते हैं या दोष देते हैं। लेकिन ठीक समझ आ जाए तो फिर यहाँ कोई भी ना दोषी है और ना फिर हमें दोषी दिखाई देगा, क्योंकि ठीक पता लग गया अब भाई मैंने ऐसा किया था वही आया है। अब कुएं को क्यों नहीं कहते? फोन में कोई गाली दे दे तो पहली बार में तुम भी पलट के दोगे ना, लेकिन वो कहेगा कि क्यों दे रहा है, उसको पता है मैंने दी है इसलिए वो नहीं बोलता, लेकिन तुम बोलते हो। लेकिन तुम्हें ये पहले पता लग जाए अगर आई है तो मैंने दी है, जब भी आई है तो फिर तुम उसको दोषी नहीं समझोगे। इसलिए समझ की कमी से सारा झगड़े हैं, जितने भी संसार में झगड़े हैं ना, या तो उल्टी समझ से है या समझ की कमी से है। इसलिए ठीक समझ आने के बाद यहाँ कोई भी दोषी रहेगा ही नहीं, और दोषी नहीं होगा तो झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कब होता है? जब हम किसी को दोषी समझते हैं, और दोषी क्यों समझते हैं? समझ की कमी से समझते हैं। इसलिए सारा झगड़ा किस में है? अज्ञान में है। ठीक ज्ञान आ जाए तो फिर कोई दोषी रहेगा ही नहीं। इससे कहते हैं कि जब हम किसी को गलत बोलते हैं तो भगवान उसके अंदर बैठा है, तो वो क्या उसको लगेगा, अच्छा जैसे किसी ने किसी का हक मार लिया तो क्या कहेगा, अरे ये मेरा हिस्सा मार लिया। अब भगवान ने न्याय कर दिया कोर्ट में उल्टा, तो क्या कहेगा, अब सब गलत है, अब किसको बोलेगा? लेकिन जैसे पहले यहाँ पर मार लिया तो ये किसका न्याय है? ये भगवान का न्याय है। तो लेकिन अब कोर्ट में जाएगा तो भगवान क्या कहेगा, मेरे न्याय को नहीं मानता है, आदमी के पास जाता है। एक तो गलती होगी ना कि भगवान का न्याय तो माना नहीं, अब वहाँ गया। और यदि यहाँ ही मान ले तो कम से कम वो आदमी विरोधी नहीं होगा, और फिर वो भी मदद भी कर दे शायद, और इतना खर्चा नहीं होगा। 20 साल के बाद समझौता करना पड़ेगा, इतने सारा कमा कमा के जाएगा, लेकिन उसका है उसका हाथ जोड़ जोड़ करके देगा, वो ठाट से बैठा बैठा खाएगा, तो वो पुराना पाप है। लेकिन दूसरा ये कि हमने भगवान की बात को नहीं माना, यानी उसके न्याय को स्वीकार नहीं किया। इसलिए ये काम किसके लिए है? जिसने छूटना हो, संसार से निकलना हो, ये उसके लिए है। और जिसने यहीं रहना हो तो उसके लिए तो यही है कि झगड़ो और झगड़े करते रहो और संसार चलता रहेगा। लेकिन जिसने निकलना हो उसके लिए है आकि नया झगड़ा करना बंद कर दो और पुराने को जमा कर लो, तो धीरे धीरे पुराना तो आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और नया किया नहीं तो एक दिन छुटकारा हो जाएगा।
इसलिए ये सारे जितने भी झगड़े हैं और इनके पीछे अब जैसे आया ना घरों में ज़्यादातर अपनी बात, तो जब हम किसी को उल्टा बोलेंगे तो भगवान कहेगा अब देखो मेरे को ऐसा कह रहा है। अब इसको कहते हैं भगवान के लिए तो दोनों बराबर है ना, जैसे तुमने कुछ कहा दूसरे ने, भगवान के लिए दोनों बराबर हैं। जैसे यहाँ से उल्टा भी बोला तो उसके लिए ऐसे तो दोनों बराबर हैं, लेकिन जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार उसको जाता है। किसी ने गाली दी है तो कुएं के लिए दोनों आदमी बराबर हैं, कोई पक्षपात नहीं, पर गाली वाले को गाली और नमस्कार वाले को नमस्कार, इसमें कुएं का क्या, वो तो भाई निष्पक्ष है, वो पक्ष नहीं करता, जैसा भेजा वैसा लौट के आ जाता है। तो भगवान भी निष्पक्ष है, वो किसी से भी पक्षपात नहीं करता, और पक्षपात करे तो भगवान नहीं रहेगा। इसलिए वो सबसे ऊपर जो भी है किसी से भी पक्षपात नहीं करता। तुम भी पक्षपात करना बंद कर दो। युधिष्ठिर पक्षपात नहीं करता था तो दुर्योधन को भी उसका भरोसा था, भगवान का विश्वास नहीं करता था दुर्योधन, पर युधिष्ठिर का करता था। आगे युधिष्ठिर जो कह देगा वो सही, इसलिए उसने जब आफत आई तो पूछवाया अब क्या करूं। युधिष्ठिर ने बोला अब जल में घुस जा, सवा पैर के लिए ये कर ले तो तू पक्का हो जाएगा। उसने उसकी बात मान ली, जल में घुस गया। लेकिन भगवान जानते हैं कि भैया ये धर्म पर है, पर इसकी रक्षा भी करना मेरा काम है, यानी कि धर्म है तो बोले कि ये नहीं मारेगा तो अधर्म हो जाएगा, इसलिए इसको मारना तो क्योंकि धर्म के रक्षक हम हैं, तो हमने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म भी करना पड़े तो भी धर्म ही है वो। तो इसलिए भगवान को पता है कि ये ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, तो वो बीच में आके उसका निकलवा लेते हैं। फिर भी वो बाद में बोला ऐसे चला जा, बीच में आके निकम्मे तेरे को शर्म नहीं आती, नंगा होके जाएगा, वो अब उसका काम करवा देता। यानी कि उसने भगत की प्रतिज्ञा पूरी करवानी है, उसको ऐसे करवाना है, तो इसलिए वो सारे काम करता है। अब वो कुछ भी करे, कोई लगेगा अधर्म से मारा, लेकिन भगवान ने किसी को भी ऐसा नहीं है। भगवान ने अधर्म भी किया तो धर्म के लिए किया, और धर्म के लिए अधर्म भी धर्म में माना जाएगा। यानी कि तुम धर्म करो और उससे अधर्म कमाओ तो वो अधर्म में जाएगा, लेकिन अधर्म करके धर्म में लगा दो तो वो धर्म में जाएगा। इसलिए सबसे ऊपर जो हित है, कल्याण है, तप है, वो हित में जाता है। पहले सत्य है, फिर बाद में कड़वा नहीं प्रिय है, और सबसे ऊपर है हितकारी। अब जिससे हित हो वो करना। कभी कभी असत्य हित में जा रहा है तो वो फिर असत्य में नहीं जाएगा। जैसे भगवान ने उसको कहा युधिष्ठिर को, अगर तू इतना बोल दे, बोले झूठ है, बोले इसमें हित है, इसलिए झूठ हितकारी होने से दोष में नहीं जाएगा। क्यों? द्रोणाचार्य का काम नहीं है लड़ाई लड़ना, वो ब्राह्मण है, और वो जितना पाप करेगा और उल्टा उस पर आफत आएगी, तो एक तो वो भी बचेगा, फिर सबका हित होगा। इसलिए कह दे नरो व कुंजर अश्वत्थामा मारा गया, और उसने सोचा चलो ऐसा कह दूंगा तो भाई दोष नहीं लगेगा। नर व कुंजर, पर जैसे ही नर कहा तो कुंजर पर तो भगवान ने नगाड़े बजा दिए, अब वो कुंजर तो सुना ही नहीं किसी ने। अब युधिष्ठिर भी क्या करेगा? अब ये भगवान जानता है कि युधिष्ठिर इतना करेगा, अब और उसका भी कैसे निकालना है वो उसको मालूम, इसलिए वो बराबर हाथ पर चक्कर रखता है, इसलिए चूकता नहीं है काम कैसे बनाना है। सारे काम फटाफट इधर ऐसा करवा के इसका काम कर दे, ऐसा करवा के इसका, यानी कि धर्म की स्थापना करनी है, उसको अपना काम करना है। कैसे भी अधर्मी को मार दो तो उसमें दोष नहीं होता है, चाहे धर्म से मार दो चाहे धर्म से। इसलिए शास्त्र का ये है, तो भगवान को स्थापना करनी है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर खुद का कल्याण हुआ ने, तो इसलिए कहते हैं भगवान के लिए तो दोनों बराबर है, अर्थात न तो खुद का कल्याण हुआ और न ही सामने वाले का कल्याण हुआ, सभी का अकल्याण किया इन लोगों ने। जैसे हम बात विवाद करेंगे तो अपना भी कल्याण नहीं होगा और दूसरे का भी नहीं होगा, दोनों विवाद में पड़े। और कई मेरे को मिलते हैं, महाराज इतने पैसे में तो वो चीज़ नहीं आ जाती
जितने पैसे मुकदमे में लग गए, परेशानी अलग। मैंने कहा अब कर ले समझौता, अब क्या हो रहा है। अब पर फिर दोहरा सी बात आई, फिर मैं आ जाती है, फिर नहीं करते। मैं कहा और भुगत, एक दिन करेगा। तो इसलिए ये है कि भगवान का के लिए दोनों बराबर हैं, लेकिन वो आप अपनी मैं चलाने के लिए सब झगड़ते रहते हैं। और नहीं तो एक भी हट जाए, चलो भाई इसकी बात है और इसके अंदर भगवान बैठा है और उसने जो बोला है उसके यहाँ गलत होता नहीं है, अन्याय होता ही नहीं। इतना ही समझ ले कि बात में, और पलट के जवाब नहीं दे तो बात खत्म, विवाद होगा ही नहीं। क्योंकि दोष देखा नहीं तो झगड़ा नहीं होगा, और झगड़ा नहीं होगा तो शांति रही, और शांति तो मुक्ति। जिस घर में क्लेश नहीं तो वहाँ ही मुक्ति है। मुक्ति और कहीं होगी ऐसा पता नहीं हमें ज़्यादा, पर जहाँ प्रेम है, मेल है, तो वहाँ जीते जी मुक्ति है घर में आपस में। तो इसलिए, और जहाँ क्लेश हो जाए तो वो नरक हो जाता है, चाहे कितनी भी चीज़। ये संपन्न वाले हैं ना, और कितने पीछे, हर एक दूसरे को मारने मरने को तैयार हो जाए, बताओ, और कलेश नरक क्या होगा इससे ज़्यादा। तो ये हाल है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि फिर भी इन फिरकों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिरके रखना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ये कह रहे हैं कि ये भाई संप्रदाय तोड़ने जरूरी है कि नहीं। फिर भी कहता है इनको रखना जरूरी है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर मैट्रिक तक भिन्न भिन्न धर्म चाहिए, अलग अलग मास्टर चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड स्टैंडर्ड गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैट्रिक में आने पर कोई आदमी कहे कि सेकंड स्टैंडर्ड गलत है तो वह कितना गैर वाजिबी कहलाएगा। यानी सभी स्टैंडर्ड सही हैं मगर समान नहीं। इस बात से कुछ समझे तुम। इस बात का कहने का ये है भाई कहीं पर कोई बात सही होती है, लेकिन सब जगह नहीं। छोटे बच्चे के लिए कह कबूतर ही ठीक है लेकिन 10वीं वाले को कोई कहेगा यार ये बेकार की बात है, अब उसके लिए काम की नहीं है, लेकिन वो कहे कि काम की नहीं है तो ये गलत है। भगवान कह रहे हैं अब जो उस ब्रह्म को जान लेता है उसके लिए वेद काम का नहीं है, लेकिन फिर भी ये नहीं कि वेद काम का नहीं है, भाई उसके लिए ही नहीं है, बाकी आने वालों के लिए तो काम करेगा। बाकी आने वालों के लिए तो अपर केजी फर्स्ट सेकंड सब काम करेंगे। उस समय जो जहाँ पर है उसके लिए वो जगह सही है, बाकी ये नहीं सब जगह वो सही है। समझ आया कि नहीं भाई। पहली वाले के लिए पहली का स्टैंडर्ड ठीक है और 10वीं वाले के लिए 10वीं का, लेकिन पहली वाले को 10वीं में बता दें तो 10वीं भी गई और पहली भी गई। तो इसलिए कहते हैं कि अपने धर्म पर रहो, अपनी जैसी स्थिति है उससे चलो, उससे बढ़ो। अब नकल कर लो उसकी घोड़े की और मेंढक की, आदमी भाई तनाल मेरे को भी दर्द है, तनाल समझते हो ना, घोड़े को चढ़ती है, तुम भी पाँव उठाओ तो क्या होगा तो इसलिए अपनी अपनी औकात में करना चाहिए, अपनी अपनी हैसियत में रहना चाहिए। तो यही धर्म है। अब किसी समय किसके लिए क्या धर्म ठीक है वो उस अवस्था के अनुसार है। हम जिसके योग्य हैं हमारे लिए वही ठीक है। अब पहली वाले के लिए, छोटे बच्चे के लिए पहली क्लास ही ठीक है। अब उसको 10वीं में बैठा दें तो 10वीं भी जाएगी, पहली भी। इसलिए कहते हैं कि ये सभी जो अलग अलग भाई वो किया है तो ये ठीक है, ये धर्म है। भाई इस समय तेरा धर्म इतना है, शूद्र का ये धर्म है, सेवा कर। थोड़ा ऊपर गया तो तू संयम कर, फिर ऊपर पहुंच गया तो तू अब प्रकृति से लड़ सकता है, तेरी ये स्थिति है। अब तू और आगे उठ सकता है, लेकिन एकदम से किसी को कह दे अब तू इससे निकल जा तो संभव है क्या? एकदम से नहीं हो सकता है, धीरे धीरे उसकी वो स्थिति को आगे बढ़ता है। शुरू में एकदम कुछ नहीं। हमने एक बार एकादशी रखी शुरू में, पहले तो जानते ही नहीं थे, बाबा जी होके बहुत काम करने पड़े कितने व्रत बिना चाहते हुए करने पड़े। एक दिन महाराष्ट्र में रोटी मांगने चला गया, एक घर बोला हम तो बरती हैं, दूसरे तीसरे का हम भी बरती हैं, चौथे पांचवे का, इतने ही घर थे।
मैं कहा हम भी बरती मजबूरी है भाई। नहीं अब करें क्या, कितने तो व्रत ऐसे करने पड़ते हैं। अब हम नहीं करें दूसरा कह देगा अरे यार बाबा जी हो गए तू बरती नहीं, हम तो बरती। मतलब यार ऐसा नहीं बरती करूँगा, तो इसलिए ऐसा है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाता है। तो ये सारे अब अपनी जगह, तो अब उसमें कहते हैं किसी के लिए अब अपनी अवस्थाएं हैं। हाँ तो मैं बता रहा था कि मैं व्रत रह गया, अब हमें ज़्यादा पता ही नहीं था, पर उसमें पूरा दिन और अगले दिन सुबह सूर्य उदय होके जब पानी पीने का होता है जल दे के। अब हमें भी सोचा रात हो गई, पहली बार रहे पंजाब में, गर्मी अच्छी, जेठ में गर्मी होती है, और रात बजते बजते छत पे था, घूमता रहा रात क्या, अब नींद का ठीक है, प्यास लग रही, इतनी जोर की प्यास लग रही। वहाँ बड़ा आश्रम था, उसमें ट्यूबवेल भी था, बढ़िया एक बड़ी नहर बहती, और तो पानी वहाँ बहुत अच्छा, पंजाब में सब बढ़िया पानी मिलेगा। तो 11 बजे गया, अब जाके बोर चला दिया, अरे पानी पी लिया, नहा भी लिया, फिर आके और उसमें जागना भी होता है। फिर तो वो स्वामी जी थे वहाँ, मगा जी मैंने बोले ही पानी नहीं पीना था, ये तो बर्फ टूट गया सुबह। मगा जी का क्या हो किया गया। तो फिर बाद में एक बार नर्मदा किनारे था, फिर तो ठंडा सा मौसम था, किनारे पर फिर भी प्यास जल्दी नहीं जलती, बैठे रहो तो लहर में ही ठंडक आती रहती, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो 2-3 दिन भी ऐसे रह गए तो कुछ नहीं होता। लेकिन कहने का है हमारा कि एकदम से कोई सह दे अब तो आज इतना कर ले, नहीं होगा। पर वो जब योग्य हो जाएगा तो फिर कई महात्मा है 9 दिन पानी तक नहीं पीते और सब काम भी करते रहे, कोई वो नहीं। तो मगर देखो भाई, अब वो लेकिन अब आज एकदम कोई कह दे तू इतना जब कर दे, नहीं होगा, कह दे इतना पाठ कर दे, नहीं होगा, लेकिन कर होते होते हो जाता है। इसलिए उसको कहते हैं कि स्टैंडर्ड है, अगर उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। अब छोटे से बच्चे को कह दे और पढ़ो, वो कहेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा, फिर और क्या करें आप ही अगले को हटना पड़ेगा। अब वो कहेगा कुछ नहीं, क्योंकि उसकी एक सामर्थ्य है, हर एक चीज़ की क्षमता है। इसलिए कहते हैं स्टैंडर्ड है, अगर जिस स्टैंडर्ड के तुम हो वो उसके लायक हो तुम। अब तुम बड़े वाले के स्टैंडर्ड की नकल करोगे तो इससे भी जाओगे। इसलिए कहा अपनी औकात से, अपनी हैसियत से चलो कि भाई तुम किसके लायक हो। भगवान ने यही बताया, अपने धर्म में मरने में भी कल्याण है, यानी कि तुम जिस स्थिति पर हो उस स्थिति पर मर भी जाओगे तो दुर्गति नहीं आएगी, लेकिन दूसरे का धर्म लिया तो डर लगेगा, भय आएगा ना। जो तुम नहीं हो वो बनेंगे तो आखिर मन में शंका रहेगी कि नहीं, हूँ तो नहीं यार, कहीं पोल पट गया, कोई जान का आ गया था। मैं एक जगह बैठा था, पता ना राजस्थान का, हाँ, वो एक किसी को कह रहा था मैं राजपूत हूँ, तो वो कह रहा था गाड़ी खड़ी करवाता, तो कोई आ गया उसकी जानता होगा, उस तक कुछ नहीं बोला। तो मैं कहा, अब वो उसने फट जाना क्या है, तो वो ये मैं सोच रहा हूँ भाई ऐसा उल्टा काम क्यों करे, कोई आएगा पता लग जाएगा तो फिर तो न खतरा तो रही है। बोला हाँ जी वह तो रहता है, मगर फिर उल्टा काम जो है तो वो उसमें पता क्या लग रहा है, आराम तो कोई डर नहीं भय नहीं। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं आगे दूसरे का धर्म भय को देगा, भय को देने वाला है। मतलब तुम जिस स्थिति पर हो जहाँ हो वो होने में बोलो क्या लगता है भाई, जिसे हम हैं उसे हैं ही, इसमें क्या करना। पर आदमी बढ़ चढ़ कर कहेगा अरे कोई बाहर वाला आता है ना सारी चीज़ हटा देंगे, साफ सुथरा आगे दिखाओगे ये वो क्या है, थोड़ी कब तक चलेगा। आखिर भाई ऊपर भी है पशु भी है, सारा काम होता है कि अब एक दिन चल जाएगा दिखावा, लेकिन जिसा उसाए आ जाए तो फिर क्या है,
उसमें तो कुछ करना ही नहीं। तो इसलिए आदमी जैसा है वैसा तो है ही, पर ये कुछ कुछ बन जाता है, अपने को बनावे है, यही गड़बड़ है। यही अपने धर्म से हट गया तो डर है, और जैसा है वैसा आ जाए तो कुछ भी नहीं करना, सरल है, सहज है। इसलिए कहा कि अपने धर्म में, यानी कि तुम्हारी जैसी स्थिति है उसके अनुसार यत्न करो, उससे साधन करो तो तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन तुम एकदम सोचो अब ये बढ़िया है तो वो भी नहीं मिलेगा और इससे भी चले जाओगे। इसलिए अपने धर्म को लेकर के चलो कि भाई हमारी स्थिति इतनी है, हम इससे ही चलेंगे। ऐसे ही सब के लिए फिर धर्म बदलता है, तो इसके योग्य हो गया तो क्लास नहीं बदलती भाई, पहली जो दूसरी तीसरी वही तो एक दिन ऊपर जाएगा। ऐसे ही वर्ण बदलता है, वही आज शूद्र है, कल वैश्य, फिर वही क्षत्रिय, वही एक दिन ब्राह्मण, और इन सब से परे होकर पूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं त्रिमंत्र खुद के लिए ही कर। यह तो ऐसा है कि यदि एक आदमी कहे कि हमारा वैष्णव मत, तो दूसरा कहते ही हमारा मत, इन मत वालों ने लोगों को उलझा दिया है। ये मंत्र निष्पक्षपाती मंत्र है, यह हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए है। इसलिए त्रिमंत्र बोलोगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसमें उत्तम मनुष्यों, उच्चतम कोटि के जीवों को नमस्कार करना सिखाया गया है। इसमें उत्तम वालों को नमस्कार करना सिखाया गया है। आपकी समझ में आया क्या सिखाया गया? हाँ, नमस्कार करना। उन्हें नमस्कार करने से हमें फ़ायदा होगा, शिवर नमस्कार बोलने से ही फ़ायदा होगा। बड़े को तुम दूर से नमस्ते कर दो, इससे भी काफ़ी हो जाएगा। और बढ़िया से नमस्ते, हाँ बेटा शाबाश, और ठीक है, कोई समझता तो नहीं है, और नहीं तो नमस्ते नहीं करे ना, अच्छा किसका था रहा ये, आने दे मेरे पास। अभी वो तो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था। वो जो महाराज जी कल जा रहे थे ना उस दिन, हाँ तो थोड़े गुस्से में थे, हाँ तो मैंने पैर पढ़ लिया उधर हाँ ही उनका, हाँ, तो थोड़ा क्रोध अपने आप ही उनका शांत हो गया। हाँ। और ऊपर से दक्षिणा दे दी। हाँ, वो तो बाद में तो खुश होके गए। हाँ इसलिए फिर तो खुश हो ही जाएगी। इसलिए पैर पड़ने से वो खुश हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं बड़े आदमी तो सम्मान से ही खुश होते हैं। काम भले ना करो, नमस्ते अच्छी कर दो, हाँ जी कर दो, बस हाँ ठीक है वो उसकी। इसलिए कहते हैं तुम्हें बहुत काम करो और उनकी मानो नहीं। लेकिन ये मेरा थोड़ा सा अनुभव है, बड़ों की हाँ में हाँ करो, चाय तुम्हें नहीं बनानी पड़ेगी, वे बना देते ना कर दिया। नहीं तो तुम चाय भी बनाओगे और ऊपर से सुननी ही पड़ेगी। अरे वो भी तो आखिर बड़े हैं ना, उनके अंदर भी भगवान, अरे चलो हम ही कर देते हैं, बेचारा बहुत सेवा कर रहा है, चलो चाय बना दे। और नहीं तो बनाने का मन हो तब भी नहीं बनाएंगे, आप करेंगे। ये सास बहू में यही तो होता, आप करेंगे। और नहीं तो मेल हो जाए तो वो कब कर लेगी, ये भी बेचारी देती है। इसलिए कहते हैं कि ये सब तुम्हें मालूम होगा, उन्हें नमस्कार करने से फायदा होगा। यह तो अपने हित के लिए है, जो अपने हित का हो उसे किसी जैन का नहीं कहते। अरे किसी भी कोई मुसलमान की दवाई तो ठीक हो जाए, कोई नहीं लेता। अब भाई ठीक होना चाहिए, फिर कोई ना देखता कि गुण है, अपना मतलब। इसलिए ये जैन का मंत्र नहीं है, अपने हित होता है। मतार्थ की बीमारी वाले लोग क्या कहते हैं, ये हमारा नहीं है। अरे हमारा क्यों नहीं, भाषा हमारी है, सभी हमारा ही है ना, क्या हमारा नहीं है? लेकिन ये तो ना समझी की बातें हैं, वह तो जब इसका अर्थ समझाएं तब समझ में आएगा। इसका आवाज़ इसलिए कहते हैं, ये तीनों मंत्र ऊंची आवाज़ से बुलवाते हैं। नमो अरे हंतानम, यानी कि अरि शत्रु, किसका, जो हमारे दुश्मन है उनको मारने वाला जो भी है। शत्रु कौन है हमारे, क्रोध लोभ लालच मान अहंकार, यही सब शत्रु हैं। इनको जिसने मार लिया वो हंताना में कोई भी हो, पहले था चाहे अब है या आगे कहीं भी हो, उसके लिए नमस्कार है। जो इन विकारों को मार करके है और जो सिद्ध गति में चले गए वो नहीं। हमारे लिए तो ये काम के हैं, जो अभी इन विकारों से निकले हुए हैं तो वे हमारी मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं, बाकी दूसरे नहीं। तो इसलिए इन शत्रुओं का जो मारने वाला
वो कोई भी है उसके लिए नमस्कार। दूसरे नंबर नमो सिद्धानम, जो परम गति में चले गए कोई भी, सभी के जाते हैं, वैष्णव के भी, जैन के भी, शिव के भी, सभी, उनको नमस्कार। लेकिन वे हमारे ख्वाजा नहीं करेंगे ज़्यादा, क्यों? वे तो पहुँच गए, वे अब कर नहीं, मतलब वे रिटायर वाले हैं, पूर्णता को पा गए। हाँ, पुण्य उनसे होगा। तीसरा है नमो आर्यानम, आचार्य, जो पूर्ण आत्मा की स्थिति को जानते हैं और उसके अनुसार रहते हैं और औरों को यत्न करवाते हैं, उनको नमस्कार। ये बहुत कम होते हैं। चौथे नंबर पर उज्जैन, जो अभी यत्न कर रहे हैं, यानी कि MSc डिग्री कर रहे हैं और छोटे वालों को मदद भी कर रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं और औरों को मदद भी कर रहे हैं, ये उपाध्याय की गति में आते हैं। और पांचवा है लोक में जो कोई भी सब प्रकार की नाशवान चीज़ों से जिसको वैराग होकर उससे मन हटाकर आत्मा के प्रति प्रीति कर रहा है, वो साधु है। और वो कोई भी हो उसके लिए नमस्कार। तो साधु भी मिलना मुश्किल है, ऐसा जल्दी कौन मिलेगा? इसलिए कहते हैं अकी इनको नमस्कार है, ये सारे हमारे से बड़े हैं, इनको नमस्कार करने से हमें कल्याण होता है। दूसरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वसुओं का देव, हम इसमें रहते, इस पर कई बार मैंने बताया। जैसे आज भगवान वासुदेव एकादशी इन्हीं के लिए होती है, तो ये वसुओं का देव है। पृथ्वी, हवा, आकाश इत्यादि, ये 5, और सूर्य, चंद्रमा, और 8वां आत्मा। सब के अंदर आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण को, वासुदेव को, उसका वास है। इसलिए आत्मा और भगवान एक चीज़ है, शुद्ध आत्मा, मिलावट वाला आत्मा नहीं, शुद्ध आत्मा है। जैसे आप गाढ़ नींद में जाओ तो कोई चिंता डर भय नहीं रहता, क्यों? क्योंकि उस समय शुद्ध आत्मा के संपर्क में आ गई। और जागने के बाद चिंता डर भय रोना करोना सब आ जाता है। तो वो कहाँ से? वो मिलावट वाले आत्मा में, मिलावट में सारा झगड़ा है। शुद्ध जहर भी अच्छा है और शुद्ध अमृत भी अच्छा है, पर मिलावट वाला हो तो ना मरे और ना जीवे और ना अमर करे। इसलिए सारा गड़बड़ मिलावट में है। तो जीव है ना, जो वो प्रकृति और चेतन दोनों का मिश्रण, इसी के सारे जो कोई भी अपने को समझता है उसी को डर भय सारी चिंता है। और जो शुद्ध स्वरूप को समझ ले और उसमें टिक जाए तो फिर कोई डर भय नहीं। तो ये वसु हैं, इन वसुओं का देव है भगवान वासुदेव श्री कृष्ण। तो उसके लिए नमस्कार करने से हमारे लिए वसु सीधे होते हैं, और सीधे हो जाएं तो फिर कोई दुख नहीं होता है। शरीर में दुख कहीं भी आता है तो कोई भी रुकावट आती है तब आता है। हवा रुक गई कहीं भी, छोटी नस नाड़ी में दर्द शुरू हो गया, कुछ भी हो गया, रोड जाम थोड़ी होता है, गाड़ियाँ चलनी बंद होती हैं, पर जहाँ बंद हो जाए कहेंगे रोड जाम हो गया, तकलीफ शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहीं भी रुकावट आ गई तो उससे दर्द शुरू हो जाता है, और वो रुकावट हट जाए तो दर्द हट जाता है। तो इससे कहते हैं कि ये वसु हैं, हम इनमें रहते हैं, ये हमारे लिए सारे सीधे हो जाएं तो एकदम आनंद में चले जाएंगे, और इनमें एक भी टेढ़ा हो जाए तो कहीं कुछ गड़बड़ कहीं कुछ गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इनको नमस्कार करने से ये वसुओं का देव है, हमारे लिए वसु सीधे हो जाते हैं। छोटे बच्चे के अंदर वसु सीधे हैं, थोड़ा कुछ गड़बड़ हुई तो रोने से सीधे हो जाते हैं, लेकिन बड़े के तो अब रोएगा ही नहीं, तो उसके टेढ़े होते हैं। तो नींद में भले उसको थोड़ा चैन मिल जाए, जागते जागते चैन नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जागते जागते इस मंत्र को बोले और उसी का भाव करे। नीचे से वसु हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये सारे नीचे से सबसे ऊपर आत्मा है, तो उस पर पहुँचे तो इससे वसु सीधे हो जाते हैं, और सीधे होने से आत्मा का आनंद वहाँ से नीचे तक चला जाता है, और बीच में कोई दूसरा आ जाए तो वहीं पर रुक जाएगा, इसलिए रह जाएगा। तो ये सीधे होने से आनंद नीचे तक, नींद में सीधे हो गए तो सब दुख डर चिंता खत्म, पूरा शरीर हल्का हो जाएगा, और नींद ठीक से नींद भी आई तो फिर नहीं होगा। इसलिए ये वसुओं का देव भगवान वासुदेव
इसको नमस्कार करने से वसु हमारे लिए सिद्ध हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जो है दो स्वरूप है, यानी कि और एक ही है, ये दो है, यानी कि निराकार भी है साकार भी है। तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी, प्रकृति का स्वामी है, संसार की चीज़ें इसके अधीन हैं, गृहस्थी का सुख इनके हाथ है। इसलिए कहते हैं कि ये कल्याण कैसे होगा उसको जानते हैं। कल्याण की तरफ चलाने वाले जगत के गुरु हैं, इन्हीं से कोई भी सीख करके आगे बढ़ता है। इसलिए इसको नमस्कार करने से हमारे कल्याण के रास्ते खुलते हैं। कैसे कल्याण पर पहुँचेंगे ये बताएंगे, और जब इनको नमस्कार करेंगे तो ये फिर आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कल्याण करने वाले हमेशा के लिए कैसे आनंद से पहुँचेंगे इस पर जाएंगे। ये इनको नमस्कार करने से। और जय सच्चिदानंद आखिरी है। ये जय सच्चिदानंद का मतलब इसमें किसी का भी विवाद नहीं है। कहीं भी कोई भी बोले, कोई ये नहीं कहेगा क्यों कहा या ये गलत है। चाहे मुसलमानों में चले जाओ, चाहे हिंदुओं में, चाहे निरंकारी हो चाहे साकारी हो, चाहे अहंकारी हो चाहे निरंकारी हो। ये निरंकारी होते हैं ना, बोलते हैं हम निरंकारी। अरे तू अपना मत लेके बैठा, कैसे निरंकारी हो जाएगा? इसलिए अहंकार के ऊपर तो सारे मत हैं। अहंकार तो जब निरंकारी तो जब हो सकता है जब कोई भी किसी चीज़ का पक्ष ना हो, लेकिन ये पूरा अहंकार रखेंगे, अपनी बात के लिए झगड़ेंगे सभी। ये नहीं इनका वैष्णव अपना अहंकार ये, इसलिए जो किसी में भी पक्ष नहीं रखता है वही अहंकार से निकलता है, वही निष्पक्ष होता है और वही परमात्मा तक पहुँचता है। नहीं तो ये एक दूसरे में उलझे रहते हैं। ये सब का क्लियरेंस करना पड़ता है जब डिग्री मिलती है। एक भी शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे, शॉर्टकट नहीं है बाप जी, तो डिग्री नहीं कॉपी नहीं कर सकता इधर। हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं। कॉलेज में स्कूलों में भी आजकल मिलती हो तो पता नहीं, पहले कॉलेज में तो ये होता था, क्लियरेंस लेना पड़ता था। सारे डिपार्टमेंट से क्लियर करा कर लाओ जब डिग्री मिलेगी। ऐसे ही ये सारे डिपार्टमेंट हैं बीच के, ये देवों का, इसलिए कहा ना ऋण है, शंकर जी का ऋषियों का ऋण है। इनसे रह गया तब भी ये रोक देगा। भगवान विष्णु का देव ऋण है, ये रोक देंगे। माता पिता ये गुरु ये आ गया, ये पितृ ऋण है, ये रोक देंगे। सारा का क्लियर होगा, हाँ देख लेंगे, हाँ भाई ठीक है, जब सही करेंगे तब आगे बढ़ो। इसलिए कहते हैं सबसे वो होना, किसी चीज़ में पक्षपात करेंगे तो रह जाएंगे, दूसरा करेगा निशान घरेलू। इसलिए सबसे निष्पक्ष होके ही आगे बढ़ पाते हैं। इससे कहते हैं जय सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। इसमें किसी का मतभेद नहीं है, ना कोई भी ये कहेगा नहीं कि ये किसका। इसलिए ये आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। और भागवत के सबसे पहले शुरुआत इसी से होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु प्रताप विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ से पूरे भागवत की शुरुआत है। सबसे पहले सच्चिदानंद, यानी कि ये परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है और यही जीव का शुद्ध स्वरूप है। परमात्मा का आनंद कभी भी विरोध नहीं होता, लेकिन हमारे आनंद पर वासना का, कामना का, पाप का आवरण आ जाता है। इसलिए आनंद नहीं आता तो बेचैनी है। बाकी सत्य और चित्त बराबर है। सत्य चित्त का मतलब तो जानते हो ना, सत्य यानी बराबर होना, और चित्त पत्थर की तरह नहीं, चेतन है, जड़ नहीं है। ये दो हमेशा रहता है, सत्य चित्त हमेशा रहता है। आनंद नहीं होता है, आनंद कभी होता है और कभी नहीं होता है। इसलिए आनंद आने से आदमी पूर्ण हो जाता है। अब तुम पूर्णता पर पहुँच गए। हाँ पहुँच गए बाबू, आनंद 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 तक पहुँच गए। अब अभी हाल की स्थिति में, किराया भाड़ा हाल की स्थिति में बाबू जी, हाल की स्थिति में। और कसर रह गई तो रात को पहुंच जाओगे। हाँ रात को फिर पहुँच जाएंगे बाबू जी। हाँ, वो पक्का। ये रात को ज़्यादा दूर पहुंच गया था। हाँ बाबू जी बढ़िया हो गया था, बुलाना पड़ा था। वो तो ये क्या है ना, ये बीच में आके परिवार बाबू वाले जी वो तो कल्पना नहीं कर सकता ऐसा हुआ था। वाह। अब ये
वो क्या समझे? हाँ नहीं समझे उनको तो बाबू। तुम और ये भाई भेजा ये सब जाकर रुकावट करेंगे। अरे कहाँ था रहा तू? इधर आ जा चल, तो वो रोक देगी। मतलब हाँ बाबू जी, ये तो थोड़ी कमी मेरे में भी थी बाबू जी। हाँ। उस समय मन भटक रहा था, हाँ, तो उसी समय पे वो गड़बड़ हो गई बाबू जी। अरे बाप। अच्छा नहीं, गड़बड़ नहीं, अच्छा हो गया। हाँ अगले ने हाथ लगा दिया। हाँ बाबू आगे चल, गड़बड़ हो रही है तेरे को आगे, तो ये डोज ले ले। हाँ बाबू जी। इससे गड़बड़ ठीक हो जाएगी। हाँ बाबू जी। वो डोज था हाँ बाबू जी, भगवान का, सही बात है। मेरे को भी दे दिया, ले या गड़बड़ सीधी। तो इन्होंने डोज दे दिया, औरों को भी दे दिया, पहचान पहचान वालों को दे सब। नहीं नहीं, जो बात है वो सही है। आदमी तो और भी बहुत थे, तुमने वही बुलाए। हाँ नहीं नहीं, तुमने भी तो दिल्ली वाले और ये और पंकज यही बुलाए, बाकी तो आदमी तो बहुत थे वहाँ। पर वही है, सबको आप अपना देखना ही पड़ता है। अकेले इनको डोज देना है और ये तो यहीं रहेंगे, इनका क्या। तो इसलिए ये चलता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि गलत है। पर वो वक्त तो रहता ही है, पर जब वो आगे चले जाएंगे तो फिर ये आत्म खत्म हो जाएगा। इसलिए आनंद आ गया तो पूर्ण, जहाँ आनंद आया फिर आदमी शांति पा जाता है, बस भाई बैठा रहे। और जहाँ आनंद में गड़बड़ आई, चल भाई ठीक नहीं, काल देखिए खेत में कोई आता ना गया है, देख रहे उसके कुछ काम बस फिर साल। हाँ इसलिए ये है कि आनंद आने से पूर्ण हो जाता है। इसलिए नींद में भी आनंद है, उस समय को उठा के रस होने नहीं, क्यों परेशान कर। तब कोई क्या 100 रुपये दे आया यार, 100 रुपये आता नहीं, तो इसलिए उस समय सब रुपये लेकिन वो बाबू जी